दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माउस ट्रैप एंड द माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? माउस ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। वो मतलब इस तरह का कह सकते हैं यंत्र जिसमें चूहा पकड़ा जाता है उसे माउस ट्रैप कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है चूहेदानी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? चूहेदानी और चूहा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ माउस लुक्ड थ्रू द क्रैक इन द वॉल टू सी द फार्मर एंड हिज वाइफ आ ओपन पैकेज। ओपन पैकेज क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लुक का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है। और थ्रू का मतलब होता है लुक थ्रू का मतलब होता है कहीं से देखना, मतलब किसी चीज़ से, या कह सकते हैं माध्यम से देखना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ माउस लुक्ड थ्रू द क्रैक इन द वॉल। और क्रैक का मतलब होता है दरार, मतलब एक चूहे ने दीवार की दरार से के माध्यम से, कह सकते हैं दीवार की दरार से देखा। क्या देखा? टू सी द फार्मर, मतलब उसने किसान को देखा, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, ओपन पैकेज, मतलब एक पैकेज को, किसी चीज़ को खोलते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही वॉज डिवास्टेटेड टू डिस्कवर इट वॉज अ माउस ट्रैप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज डिवास्टेटेड, ये पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब पास्ट में हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और दोस्तों डिवास्टेटेड एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सदमाग्रस्त हो जाना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज डिवास्टेटेड, मतलब वह बहुत ज़्यादा सदमा उसको लगा, बहुत ज़्यादा वो सदमाग्रस्त हो गया। टू डिस्कवर, मतलब इस चीज़ का पता चलने पर, इट वॉज अ माउस ट्रैप, कि ये एक चूहेदानी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज डिवास्टेटेड टू डिस्कवर इट वॉज अ माउस ट्रैप, मतलब वह इस चीज़ को पाकर कि वो माउस ट्रैप पे चूहेदानी है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। चलिए आगे देखिए। रिट्रीटिंग टू द फार्म यार्ड द माउस टोल्ड एवरीवन देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस। क्या मतलब हुआ? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे मुड़ना, पीछे उसे रिट्रीट कहा जाता है। और ये फोर्थ फॉर्म है रिट्रीटिंग टू द फार्म यार्ड, और फार्म यार्ड का मतलब होता है खेत की मेड़। रिट्रीटिंग टू द फार्म यार्ड मतलब खेत की मेड़ की ओर की तरफ पीछे जाते हुए या फिर मुड़ते हुए, पीछे हटते हुए। द माउस टोल्ड एवरीवन, चूहे ने सबको बताया। देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, उसने क्या बताया? देयर इज़ ए माउस ट्रैप इन द हाउस, मतलब घर में एक चूहेदानी है। देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, मतलब घर में एक चूहेदानी है। तो इस तरह से उसने सभी को एक एक करके बताया कि घर में एक चूहेदानी है। चलिए आगे देखिए। द चिकन क्लग्ड एंड सेड, दोस्तों क्लग का मतलब होता है कुड़कुड़ाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द चिकन क्लग्ड एंड सेड, जो मतलब मुर्गा था वो कुड़कुड़ाया और उसने कहा, मिस्टर माउस, मतलब कि श्रीमान चूहे, आई कैन टेल दिस इज़ अ ग्रेव कंसर्न। दोस्तों ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, वैसे ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, आप उस वर्ड को नोट कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। तो क्या मतलब हुआ? मिस्टर माउस मतलब कि श्रीमान चूहे, आई कैन टेल दिस इज़ अ ग्रेव कंसर्न टू यू, मतलब क्या मतलब है इस लाइन का? कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक गंभीर कंसर्न है, मतलब चिंता की बात है, टू यू आपके लिए। बट इट इज़ ऑफ नो वरी टू मी, लेकिन ये मेरे लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। आई एम
नॉट बॉदर्ड बाई इट, और बॉदर्ड का मतलब है परेशान होना। आई एम नॉट बॉदर्ड बाई इट मतलब मैं इससे परेशान नहीं हूँ। चलिए आगे देखिए। द माउस टर्न्ड टू द पिग एंड टोल्ड हिम, जो माउस था, जो चूहा था, टर्न, टर्न का मतलब होता है पलटना, जो वो पलटा किसकी तरफ, टू द पिग मतलब वो पिग की तरफ पलटा, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया, क्या बताया, देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, उसने क्या बताया, देयर इज़ ए माउस ट्रैप इन द हाउस मतलब घर में एक चूहेदानी है। द पिग सिंपैथाइज्ड बट सैड, सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति, किसी को जताना। द पिग सिंपैथाइज, जो पिग था उसने सहानुभूति जताई, बट लेकिन सैड, लेकिन उसने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, उसने क्या कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मतलब मैं अत्यंत दुखी हूँ या मुझे अत्यंत दुख है, मिस्टर माउस श्रीमान चूहे, बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट बट प्रे, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, क्या अर्थ, उसने क्या कहा कि मिस्टर माउस बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ अबाउट इट, इस बारे में, बट प्रे लेकिन सिवाय प्रे करने के, सिवाय दुआ करने के, प्रार्थना करने। तो उसने क्या कहा कि मतलब मिस्टर माउस मतलब कि श्रीमान चूहे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रे कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। यू आर इन माई प्रेयर्स, और आप मेरी प्रार्थनाओं में हो। चलिए आगे देखिए। द माउस टर्न्ड टू द काउ, टर्न का मतलब मुड़ना पलटना। द माउस टर्न टू द काउ एंड सेड, जो माउस से चूहा था, टर्न टू द काउ वो गाय की तरफ पलटा, एंड सेड और उसने कहा, देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, उसने क्या कहा, देयर इज़ ए माउस ट्रैप इन द हाउस मतलब घर में एक चूहेदानी है। द काउ सेड, गाय ने कहा, मिस्टर माउस मतलब कि श्रीमान चूहे, आई एम सॉरी फॉर यू मतलब मुझे आपके लिए दुख है। सो इसलिए द माउस रिटर्न टू द हाउस, जो माउस था, जो चूहा था, वो घर की तरफ लौट गया, रिटर्न मतलब लौट जाना, वो घर की तरफ लौट गया, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया, डिसाइड मतलब फैसला करना, सेकंड फॉर्म एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू फेस सामना करने का, द फार्मर्स माउस ट्रैप अलोन, और मतलब कि किसान के माउस ट्रैप का, चूहेदानी का उसने सामना करने का फैसला किया, अलोन अकेले ही। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो चूहा था वो वापस घर की तरफ लौट गया और उसने फैसला किया टू फेस सामना करने का, किस चीज़ का सामना करने का, मतलब कि अकेले ही किसान के चूहेदानी का सामना करने का उसने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। दैट नाइट मतलब कि उस रात, द माउस ट्रैप कॉट अ प्रे, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उस रात जो माउस ट्रैप था, चूहेदानी थी, कॉट अ प्रे, उसने एक शिकार को पकड़ लिया। प्रे का मतलब होता है शिकार। और दोस्तों आप ये नोट कर सकते हैं, ये जो वर्ड है ये एक नाउन है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस रात चूहेदानी ने एक शिकार को पकड़ लिया। द फार्मर्स वाइफ रश्ड टू सी वॉट वॉज कॉट, क्या मतलब हुआ, फार्मर्स वाइफ मतलब कि जो किसान की पत्नी थी, रश्ड वो दौड़े मतलब कि वो तेज़ी से गई, रश का मतलब होता है किसी जगह तेज़ी से जाना, तेज़ी से गई, टू सी देखने के लिए, वॉट वॉज कॉट की क्या पकड़ा गया है उस चीज़ को वो देखने गई। इन द डार्कनेस मतलब कि अंधेरे में, शी डिड नॉट सी इट वॉज अ स्नेक, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इन द डार्कनेस अंधेरे में, शी डिड नॉट सी उसने नहीं देखा, इट वॉज ए स्नेक ये एक सांप था, हुज टेल द ट्रैप हैड कॉट मतलब जिसकी पूंछ, टेल मतलब पूंछ और हुज मतलब जिसकी पूंछ द ट्रैप हैड कॉट उस ट्रैप ने मतलब कि उस चूहेदानी ने हैड कॉट पकड़ ली थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अंधेरे में उसने नहीं देखा कि इट वॉज ए स्नैक, एक सांप था जिसकी पूंछ उसने पकड़ ली थी, किसने पकड़ ली थी, चूहेदानी ने।
द स्नेक बिट द फार्मर्स वाइफ, और ये दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। बाइट का मतलब होता है काटना, BITE, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, द स्नेक बिट द फार्मर्स वाइफ, मतलब सांप ने किसान की पत्नी को काट लिया। द फार्मर रश्ड हर टू द हॉस्पिटल, रश का मतलब होता है किसी को जल्दी से कहीं पहुंचाना। जो फार्मर था, किसान था, उसने अपनी पत्नी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। एंड शी रिटर्नड होम विद ए फीवर, और वो घर वापस लौट आई विद ए फीवर, मतलब बुखार के साथ, या कह सकते हैं मतलब शी रिटर्न होम विद फीवर मतलब वह बुखार में, या कह सकते हैं बुखार के साथ वो वापस घर लौट आई। द फार्मर थॉट, और ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, टू गिव फ्रेश चिकन सूप टू हिज वाइफ, क्या मतलब हुआ कि जो किसान था उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी को ताज़ा चिकन का सूप देगा। चलिए आगे देखिए। टू ट्रीट हर फीवर, क्या मतलब हुआ, ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का इलाज करना, और ये वर्ब है। तो आप इस लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे। जो किसान था उसने ये सोचा कि वह अपनी पत्नी को चिकन का सूप देगा, टू ट्रीट हर फीवर, उसके बुखार का इलाज करने के लिए। सो इसलिए द फार्मर टुक हिज नाइफ, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। द फार्मर टुक हिज नाइफ, जो किसान था उसने अपना चाकू लिया। टुक हिज नाइफ टू द फार्म यार्ड, मतलब कि वो चाकू लेकर अपने फार्म यार्ड की तरफ गया। फार्म यार्ड मतलब जहाँ पर उसका वो फार्म था, जहाँ पर वो मुर्गी थी उसकी, मुर्गा चिकन था। टू द फार्म यार्ड टू किल द चिकन, उस मुर्गे को मारने के लिए। चलिए आगे देखिए। बट हिज वाइफ्स सिकनेस, और दोस्तों ये वाइफ के अंदर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है काके की, और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। बट हिज वाइफ सिकनेस, लेकिन जो उसकी पत्नी की बीमारी थी, कंटिन्यूड, वो जारी रही। सो इसलिए फ्रेंड्स एंड नेबर्स केम टू सिट विद हर, तो क्या मतलब हुआ कि जो उसकी पत्नी की जो बीमारी थी फिर भी वो जारी रही, इसलिए दोस्त मतलब फ्रेंड्स और दोस्त और जो पड़ोसी थे केम, वो आ गए टू सिट विद हर, उसके साथ बैठने के लिए। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब कि हर समय, मतलब कि वो उसके पास जो उसके दोस्त थे और जो उसके नेबर्स थे वो हर समय उसके पास बैठने के लिए आ जाते थे। टू फीड दैम मतलब कि उनको खिलाने के लिए। द फार्मर बूचर्ड द पिग, और बूचर का मतलब होता है किसी को किसी भी जीव की हत्या कर देना, उसको मार देना। क्या मतलब हुआ, टू फीड देम, और फीड का मतलब खिलाना। टू फीड देम उनको खिलाने के लिए। द फार्मर बूचर्ड द पिग, जो फार्मर था उसने पिग को बूचर कर दिया, मतलब उसको मार दिया। टू मेक मीट, मीट बनाने के लिए। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट गेट वेल, और ये जो किसान की जो पत्नी थी डिड नॉट गेट वेल, वो ठीक नहीं हुई। शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों ये अभी स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी को हम पूरा कवर करेंगे। तो ये आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड सीखने को मिला हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।